कहना नहीं मानेगा तो मैं तुझे शीघ्र ही अभी जहर पिलाती हूँ। अवश्य माता, आप मेरे पिता की आज्ञा का पालन करें, मैं हंसते हंसते जहर पी लूंगा। लाओ मैया। ठीक है, मैं ठहरो मैया। हे माता, मैया क्या कहना चाहता है? अगर इस जहर के पीने से मेरी मौत होगी तो मैं मर जाऊंगा। और जानती हूँ माता कि हे माता मौत ही सही अब यही सिद्ध हो जाएगा। दरअसल राम में ताकत है तो जहर अमृत हो जाएगा। दरअसल राम में ताकत है तो जहर अमृत हो जाएगा। अगर मेरे प्रभु में ताकत है तो आज ये जहर मैं पीऊंगा, ये जहर नहीं अमृत बन जाएगा। जाओ माता, मैं इसे हंसते हंसते अवश्य पी लूंगा। हे दीनानाथ, हे क्षीर सागरवासी, कहाँ प्रभु, आकर मेरी रक्षा करो दीनानाथ। ये क्षीर सागरी के रहैया, ये क्षीर सागरी के रहैया, कब खबरिया ले हो राम। क्षीर सागरी के रहैया, कब खबरिया ले हो राम। क्या रे प्रहलाद, तेरी माता ने तुझको कुछ समझाया? पिताजी, मेरी माता ने मुझे समझाया, आपके आदेशानुसार मुझे जहर भी पिलाया, लेकिन मेरे प्रभु आकर मुझे बचा लिया। क्या कहा रे? तेरी माता ने तुझको जहर भी पिलाया फिर भी तू जीवित? हाँ पिताजी, अभी आंखें खोल कर देख लो। उस प्रभु से बैर मत करो, उनकी शरण में चलो, इसी में कल्याण होगा। मेरी बात माने पिताजी। अरे प्रहलाद, मुझको ज्ञान सिखला रहा, उपदेश दे रहा है रे? जल्लाद, तत्काल रात में उपस्थित हो। जल्लाद, इस दुष्ट प्रहलाद को ले जाओ। आओ, जिस मार्ग से हाथी निकलते हैं उस मार्ग में जाकर के लिटा दो इसको। किस समय हाथी निकलेंगे इसे पीस कर सकना चोर कर देंगे। क्या रे प्रहलाद, अभी कबूल कर ले कि हरि विष्णु
तेरे पिताजी हैं। जल्लाद, आप सब लोगों की मति मारी गई। अभी समय है, उस प्रभु के शरण में चलो तो शायद जीवन में कल्याण हो जाएगा, वरना पता नहीं आप लोगों का क्या होगा। हम लोगों को ज्ञान सिखलाता है तो तेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। चल मेरे साथ। ये क्या, उस जल्लाद ने तो हमें हाथियों को झुंड में डाला। हे दीनानाथ, आप आए और मुझे बचा लिया। वाह भगवान, लेकिन आप मुझे दर्शन कब देखो। हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो नाव खेवैया। महाराज की जय हो। अब तो मर्च का होगा। क्या कहा जल्लाद? उस दुष्ट को तुमने हाथियों के मार्ग में लिटा दिया? हाथी के सन्मुख झोंक दिया उसे। तब तो हाथियों ने पीस कर चकनाचूर कर दिया होगा उसे। पिताजी राम राम। जल्लाद, ये दुष्ट प्रहलाद अभी जीवित? लेकिन महाराज, मैं तो इसे अपने आंखों के सामने देखा, अपने हाथों से इसको उस हाथी के सन्मुख डाला। क्यों रे प्रहलाद, कैसे बच गया? कौन प्रभु रे, कौन नारायण? जल्लाद, इसको जाओ तत्काल ले जाओ, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से इसे फेंक दो। जिस समय पहाड़ की ऊंची चोटी से इसे नीचे फेंको जाए, उस समय ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज। प्रहलाद, अभी मेरा कहना मान जा, नहीं तो बाद में पछताएगा ऊपर जा करके। मेरा कहना मान जा, वरना तू पछताएगा। कौन पछताएगा? तू पछताएगा।
इस बार तो बिल्कुल नहीं बचा होगा। महाराज मर गए। क्या कहा जल्लाद? पहला समाप्त हो गया। अरे क्या रे जल्लाद, तूने पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से इसको फेंका, परंतु ये फिर भी जीवित। अपने हाथों से फेंका महाराज, कैसे बच गया प्रहलाद? प्रभु ने मुझे बचा लिया। प्रभु ने? श्री हरि विष्णु ने। अरे मूर्ख गाय का, हरि विष्णु बोल। छोड़ ले। जल्लाद, तत्काल बुलाओ मेरी बहन होलिका को। पिताजी अभी समय ही मान जाओ मेरी बातों को। और मूर्ख प्रहलाद, उस प्रभु से- मैं तुझसे कहता हूँ अभी समय है, मुझे नारायण भगवान मान ले रे। पिताजी आप भगवान नहीं हैं, आप एक साधारण मनुष्य की तरह हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र होने के नाते अपने पिता को मैं शिक्षा नहीं बल्कि समझा रहा हूँ। मान जाओ, उस प्रभु से प्रेम करो, इसी में भलाई है। कहो भ्रात, आखिर अपनी बहन होलिका को कैसे याद किया? हाँ, बहन होलिका याद करने का विशेष कारण है। क्या कारण है? जो तुम्हारा भतीजा प्रहलाद है ना, इसने उस हरि विष्णु के नाम के रटन लगाया है और मेरे सभी प्रजा के लोग मुझे नारायण भगवान मानते हैं और मैं स्वयं नारायण भगवान। इसलिए बहन होलिका, ले जाओ दुष्ट को पहले भली बात समझाओ। अगर तुम्हारे समझाने से नहीं मानता है तो तुम्हें तो भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुए, जब तक तुम्हारे सर पर ये चूनर रहेगी तब तक अग्नि तुम्हारा कुछ न कर सकेगी। सत्य कहते हो भैया कि वरदान मिला है ब्रह्मा से, अग्नि न मुझे जलाएगी, अग्नि न मुझे जलाएगी। ये सर चूनर जिस समय मेरे सर के ऊपर आ जाएगी, ये सर चूनर जिस समय मेरे सर के ऊपर हो जाएगी। कदाचित आप चिंता न करें, मैं आपका वचन निभाऊंगी। तब मेरा कहा न मानेगा तो यमपुरी से पहुंच जाऊंगी। उस मकार को ले जाओ, अगर तुम्हारे समझाने से ना माने तो इसे अग्नि में जलाकर तत्काल भस्म कर दो, क्योंकि जब तक तुम्हारे सर पर यह चूनर रहेगी तब तक अग्नि तुम्हारा कुछ ना कर सकेगी। तुम तो प्रतिदिन अग्नि में स्नान करती हो बहन होलिका, ले जा अपने कुलद्रोही भतीजे को। अवश्य भैया, चिंता मत करो, मैं अभी से ले जाकर समझाऊंगी। अगर समझाने से नहीं मानता है तो अग्नि में लेकर इसे बैठ जाऊंगी। चलती हूँ भैया, जय। प्रहलाद, तुम मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे भाई के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे भतीजे हो। मेरा कहा मानो।
बुआ जी मैं आपका क्या कहा मानूं? बोलो बुआ जी। तुम अपने पिताजी को अपना ईश्वर समझो, अन्यथा तुम बेमौत मारे जाओगे पुत्र। बुआ जी सब कैसी बातें कर रही हूँ? मैं अपने पिता को भगवान मानूं? नहीं, मैं अपने पिता को एक पिता के समान मानता हूँ। वो तो आपको प्रभु नारायण कहते हैं। जरा आप भी सोचो, क्या हमारे पिता भगवान हो सकते हैं? भगवान तो पार ब्रह्म श्री हरि विष्णु ही माता। नादान बालक, तुझे ये नहीं ज्ञात? अरे जिस तेरे पिता का जो शत्रु है तू उसी की बड़ाई करता जा रहा मूर्ख, लेकिन ये नहीं समझता कि तेरे पिताजी तेरे ही ईश्वर हैं। नहीं बुआ जी, वो भगवान नहीं है। भगवान तो पार परमेश्वर श्री हरि विष्णु ही माता। अच्छा, तो तू मेरे समझाने का अर्थ नहीं समझता? तो चल आ, मैं तुझे अग्नि में स्नान कराऊंगी। अगर तेरी जिंदगी प्यारी है तब तो कल्याण होगा, अन्यथा उसी अग्नि में मैं तेरा क्रियाकर्म कर दूंगी। हे माता, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर ले, लेकिन ये लगन उस प्रभु से लग चुकी है तो कभी टूटेगी नहीं। जानती हूँ माता। कैसी लगन? माता कि लगी प्रभु से लगनिया, प्रभु की गलिया लगी प्रभु से लगनिया। लगी प्रभु से लगनिया, प्रभु की गलिया लगी प्रभु से चल, तो मैं तेरी लगन उस अग्नि में तुझे लेकर के बैठूंगी। देखती हूँ तेरा भगवान कहाँ है। चल। अरे बुआ, तुम कहाँ भरम रही हो? हैं? महाराज हिरण्याकश्यप तुमरे तो पति का मार डाली नहीं, तुम हूँ तो विधवा बैठी हो। हैं? हाँ, और तुम इस बालक को जो द्वारपाल तुम दया नहीं कर रही? इस भगवान को बैरी मानती हैं बुआ जी, लेकिन जरा ये नहीं समझती आपके पति यानी हमारे फूफा सिंह का तो वध हमारे पिता ही ने किया। जब आपके भाई आपके बैरी नहीं हुए तो उस भगवान ने अगर मेरे चाचा श्री का वध किया तो भगवान मेरा बैरी कैसे हुआ? प्रहलाद, तू सत्य कहता है, मुझे दुख है, किंतु सबसे बड़ा तो दुख यह है जो सारी विष्णु ने तेरे चाचा का वध किया। किंतु भाई बहन का प्रेम कैसा होता है यह तुझे शायद ज्ञात नहीं, इसलिए मेरे पति का तो वध मुझे अर्थ सिखलाता है, मुझे ज्ञान सिखलाता है। नहीं, मैं अपने भाई के वचन का पालन करूंगी और तुझे अवश्य अग्नि में स्नान कराऊंगी। बुआ जी मैं मानता हूँ उस भगवान ने चाचा श्री का वध किया। पृथ्वी से भार हटाने को ईश्वर का एक उपाय था, गुरुदेव चाचा का वध होना अन्याय नहीं न्याय था। मैं कर देती हूँ, चल। मानी नहीं डायनी। और ये आ गए हमारी कांता भाई पकड़ा की ओर से 50 रुपया मेला कमेटी में, बाबू लालपुर खाले की ओर से 50 रुपया, अंशु भैया पतौना की ओर से 50 रुपया, राजेश भाई हमारे शिवपुरी की ओर से 51 रुपया मेला कमेटी में भाई लोग दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।